हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, कास्टिंग की वीडियो देखते देखते तो आप परेशान हो गए होंगे। चलिए आज बात करते हैं कॉलम के रेनफोर्समेंट की जो चेकलिस्ट होती है वो क्या होती है, मतलब उसको कैसे रेनफोर्समेंट चेक करना होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास एक सियर वाल या कॉलम जो भी मतलब आपकी साइट पे अवेलेबल है, कॉलम है सब या सियर वाल है, तो दोनों भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जीएफसी ड्राइंग होनी चाहिए चेक करने के लिए उसका रेनफोर्समेंट। सबसे पहले लेआउट प्लान जीएफसी माने गुड फॉर कंस्ट्रक्शन, जो आपकी साइट पे काम करने के लिए इशू होती है ड्राइंग उसके लिए। तो सबसे पहले आप सेटिंग आउट प्लान चेक करेंगे, लेआउट प्लान कॉलम का या सियर वाल का। तो उसमें क्या है, आपका पॉइंटर दिया हुआ होता है, आपकी वाल का नाम और वॉल का साइज, जो भी आपका कितने बाई कितने की वाल है, थिकनेस और उसकी लेंथ वो दी हुई होती है। उसके बाद आप चेक करेंगे उसका शेड्यूल, कॉलम शेड्यूल, जिसमें रेनफोर्समेंट दिया हुआ होता है। तो रेनफोर्समेंट में जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वाल है ये हमारी, जिसमें ओवरऑल स्टील 32 mm का है, 32 mm का स्टील है, ये आप देख सकते हैं। तो जीएफसी ड्राइंग के बाद जब आप शेड्यूल चेक करेंगे तो सबसे पहले एक पॉइंट आता है जीएफसी का। तो जीएफसी ड्राइंग अगर आपके पास है तो वो इसका मतलब काम करने के लिए ओके है, वो आपकी गुड फॉर कंस्ट्रक्शन है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट होता है आपका लेआउट चेक करना। तो लेआउट में जैसे कि आप देख सकते हैं ये मिट चुका है, धागा लगाया हुआ था, तो ये 40 mm का कवर दोनों तरफ है, इधर भी 40 का है और इस साइड में भी 40 का है। हमारी जो वाल है एज पर जनरल नोट 40 mm का कवर है, तो ये आप देख सकते हैं पूरी वाल में 40 mm का कवर सफिशेंट मिल रहा है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्टील चेक करना। सबसे पहले चेक करेंगे हमारे कितने वर्टिकल स्टील है, लाइक अलग अलग डाया का भी होता है। तो क्योंकि हमारे पास 32 mm का है, प्लस इसमें 4 बंडल बार भी दिए हुए हैं एवरी कॉर्नर पे। तो ये आप देख सकते हैं 32 mm का एक स्टील है और ये बंडल बार है इसका 32 mm का सेम डाया का। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट हो गया कि आपने वर्टिकल नंबर गिनने हैं, जो भी आपका सिंबल दिया हुआ होगा। लाइक हमारा ए के नाम से 32 mm का डाया का स्टील है, तो इसमें सारे 32 mm है, तो ये दिया हुआ है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है जो आपका जो स्टील है, वर्टिकल स्टील है, ये डस्ट से फ्री होना चाहिए, मतलब इस पर डस्ट नहीं होना चाहिए। सेकंड, इस पर कोई ऑयल ग्रीस वगैरह नहीं लगा होना चाहिए, लाइक जैसे कि साइड पे काम करते हुए लग जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए, वो क्लीन होना चाहिए हर चीज़ से। उसके बाद सेकंड पॉइंट होता है कि जो आपका रेनफोर्समेंट है उसमें मतलब लैपिंग है या उसमें कपलर है। तो हमारे यहाँ पे कपलर है, ओवरऑल स्टील में अप्रोक्स जो 16 mm डाया से बड़ा है उसमें क्या है, कपलर है, और जो 16 mm या उससे कम का डाया है उसमें लैप है। तो कपलर जो है, और कपलर में भी हमारे यहाँ अल्टरनेट पॉइंट ये है कि जो एक कपलर की डायमेंशन जहाँ पे स्टार्ट है, दूसरे कपलर, इसके बीच में जो मिनिमम डिफरेंस है वो 300 mm का होना चाहिए, 300 mm। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है कि जो हमारा रिंग है, मेन रिंग, और जो हमारा स्टील का डाया हम यूज कर रहे हैं, प्लस उसका जो स्टील का ग्रेड है वो एज पर हमारे डिज़ाइन है कि नहीं है, या जो हमारा वेंडर के BOQ में है वो है कि नहीं है, तो वो सब चेक करना है। डाया प्लस उसका ग्रेड, हमारे यहाँ 550 D ग्रेड है स्टील का, और 32 mm का स्टील टाटा का स्टील है। उसके बाद आपने चेक करना है रिंग, जो मेन रिंग, मास्टर रिंग है, जैसा भी रिंग दिया हुआ होता है रिंग सेट उसके हिसाब से। तो हमारे यहाँ पे क्या है, मास्टर रिंग है 10 mm डायगा 100 mm की स्पेसिंग पे, ये आप देख सकते हैं ये वाला। उसके बाद इसके अंदर एक ट्रायंगल रिंग है, ये वाला, ये आप देख सकते हैं, ये 8 mm डायगा 100 mm की स्पेसिंग पे। उसके बाद जो इसके अंदर में रेनफोर्समेंट लगा हुआ है, जो छोटा रिंग है जिसको साइड पे डब्बा रिंग भी बोलते हैं, ये हर 4 सरियों में है, दो इस साइड, 2 दूसरी साइड में। तो ये सब है, ये कंप्लीट यही है डब्बा रिंग, और ये एक ट्रायंगल रिंग है, और उसके बाद एक है ट्रेपेजॉइडल रिंग। ट्रेपेजॉइडल रिंग मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा होता है। इसमें शायद अच्छे से ना दिख पाए, ठीक है, मैं आपको उसका फ़ोटो दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और उसके बाद आपने चेक करना है कि जो भी हमारा स्टील है वो वर्टिकल है कि नहीं है, प्लस उसमें अगर कपलर है तो कपलर अच्छे से फिक्स होना चाहिए, उसका जो स्टील है उसका थ्रेड नहीं दिखना चाहिए। देखिए आप देख सकते हैं अच्छे से कपलर को टाइट किया हुआ है, ठीक है, और ये इसमें कोई भी थ्रेड नहीं चमक रहा है, ना नीचे ना ऊपर। ऐसे ही और भी स्टील में आप देख सकते हैं सेम वही है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है कि अगर हम
LD देते हैं, लैप देते हैं, तो लैप के लिए हमारी जो डेवलपमेंट लेंथ है वो सफिशेंट है कि नहीं है। LD हमारा दूसरे कॉलम में है, लैप जो हमने दिया हुआ है 16 mm या उससे कम, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखा दूँगा। तो जो मतलब हम लैप कर रहे हैं, डेवलपमेंट लेंथ जो है अपना लैप के लिए वो सफिशेंट है कि नहीं है, ये चीज़ चेक करनी होती है। प्लस उसके बाद क्या नाम है, हमारा जो स्टील है वो कहीं से जैसे कि मैंने पहले बताया था कि उस पर कोई या तो डस्ट भी नहीं हो। उसके बाद नेक्स्ट मेजर पॉइंट होता है जो बाइंडिंग होती है स्टील को, जो बाइंडिंग करते हैं बाइंडिंग वायर से। जो बाइंडिंग वायर है वो आपका जो अप्रूव है आपकी साइड पे, GI का है या MS का है, जो भी है वो अप्रूव है कि नहीं है, उसका डाया प्लस उसकी थिकनेस। उसके बाद उसकी जो बाइंडिंग है वो प्रॉपर हर स्टील की है कि नहीं है। ऐसा ना हो कि कोई बाइंडिंग लूज छोड़ दिया या बाइंडिंग ही छोड़ दिया, ऐसा भी ना हो। बाइंडिंग कंप्लीट होनी चाहिए, सफिशेंट होनी चाहिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है जो हुक होता है हमारा रिंग में, जो हुक होता है ये 135 डिग्री पे बैंड है कि नहीं है, ये चीज़ होना चाहिए, है ना। इसका क्या प्रोसीजर होता है, क्या रूल होता है, ये मैं अच्छे से आपको अगली वीडियो में दिखा दूंगा। तो ये 135 डिग्री पे बैंड होना चाहिए, आप देख सकते हैं अच्छे से 135 डिग्री पे दोनों हुक बैंड है। तो ये प्रॉपर अच्छे से होने चाहिए, अच्छे से मुड़े होने चाहिए, बाइंडिंग कोई ढीली नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो भी वाल या कॉलम है उस पर जो अप्रूव कवर ब्लॉक है वो होना चाहिए, क्योंकि ये वाल हमारी अभी बाइंडिंग हुई थी 1 घंटा पहले ही, तो अभी इस पर शटरिंग के लिए मैंने अलाउ नहीं किया है, तो इसलिए इस पर अभी कवर ब्लॉक नहीं है। तो कवर ब्लॉक भी होने बहुत ज़रूरी है। आज पर रिक्वायरमेंट जो भी होता है 1 स्क्वायर मीटर या फिर अपने साइट के हिसाब से अलग अलग होता है, क्योंकि हैवी वॉल है प्लस तो हम 700-800 mm दूर पर लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी। तो यही थी चेकलिस्ट रेनफोर्समेंट की। अगर और कोई चेकलिस्ट आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं अगली वीडियो उसी पर बना दूंगा। प्लस उसके बाद जो हमारा लैपिंग जोन होता है ये आपने चेक करना होता है कि हमारा जो स्टील बंधा हुआ है एज पर लैपिंग जोन है कि नहीं है। ठीक है, लैपिंग जोन के बारे में आपको बता दूं, फ्लोर टू फ्लोर हाइट में से बीम की जो डेप्थ होती है उसको माइनस कर देंगे। उसके बाद जो डायमेंशन बची है उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे। उसके L/4 नीचे से स्लैब से छोड़ के और L/4 बीम के बॉटम से नीचे की तरफ छोड़ के जो बीच का पोर्शन होता है L/2 वहीं पे ही हम लैप करते हैं। और लैप भी स्टैगर्ड होने चाहिए। देखिए आप देख सकते हैं लैप स्टैगर्ड है, हमारे अराउंड 500 से 600 mm का डिस्टेंस मिला हुआ है। और क्योंकि हमारे यहाँ कपलर है तो कपलर में मिनिमम हमारी एज पर साइड रिक्वायरमेंट 300 mm है। तो ऐसे ही अगर कोई भी किसी भी प्रकार की आपको वीडियो चाहिए या कोई भी प्रकार की आपको कोई चीज़ सीखनी है, क्योंकि हम साइट से रिलेटेड हर चीज़ आपको समझाएंगे, बताएंगे एज पर प्रैक्टिकल, एज पर साइट जो भी रिक्वायरमेंट होती है, कैसे उसको कंप्लीट किया जाता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे फेस किया जाता है एज पर साइट, तो वो सब हम बताएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिए।